केवड़िया में मिशन लाइफ का उद्घाटन पीएम मोदी और गुटेरेस ने किया शुभारंभ। विदेश मंत्री एस जयशंकर, सीएम भूपेंद्र पटेल रहे मौजूद। पीएम मोदी ने मिशन प्रमुखों के 10वें सम्मेलन में लिया हिस्सा। दुनिया भर से भारतीय मिशनों के 118 प्रमुख शामिल, पीएम का संबोधन। केवड़िया में पीएम मोदी और यूएन जनरल सेक्रेटरी गुटेरेस ने सरदार पटेल को किया नमन। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर दी पुष्पांजलि। केवड़िया में पीएम मोदी का संबोधन, कहा यह लाइफस्टाइल ऑफ द प्लैनेट, फॉर द प्लैनेट और बाय द प्लैनेट के मूल सिद्धांत पर चलेगा। कार्बन उत्सर्जन पर बोले पीएम मोदी, कहा एलईडी बल्ब योजना में 160 करोड़ से ज्यादा बल्ब घरों में लगे, 100 मिलियन टन से अधिक कार्बन उत्सर्जन हुआ कम। सम्मेलन को यूएन महासचिव ने भी किया संबोधित, कहा व्यक्ति और समुदाय सभी के सुरक्षित भविष्य के लिए करें काम। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने आपसी सहयोग पर दिया जोर, कहा कोई भी देश अकेले नहीं कर सकता जलवायु परिवर्तन का मुकाबला। मिशन लाइफ को लॉन्च करने में ब्रिटेन की पीएम लिज ट्रस ने की भारत के नेतृत्व की तारीफ, कहा अर्थव्यवस्था की रक्षा करने के लिए मिलकर करना चाहिए काम। दिल्ली में कूड़े से बिजली बनाने वाले प्लांट का अमित शाह ने किया उद्घाटन, कहा हर रोज 7000 मीट्रिक टन कूड़े से बनेगी 25 मेगावाट बिजली। अमित शाह ने केजरीवाल पर कसा तंज, विज्ञापनों में उड़ा रहे हैं जनता का पैसा, एमसीडी को फंड नहीं दे रही है दिल्ली सरकार। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी की दूसरी लिस्ट, 6 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान। आम आदमी पार्टी ने हिमाचल प्रदेश चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम की दूसरी लिस्ट जारी की, 54 उम्मीदवारों के नाम का किया ऐलान। बिहार से बीजेपी विधायक ललन पासवान का विवादित बयान, कहा केवल लक्ष्मी पूजा से नहीं मिलता धन, मुस्लिम देवी लक्ष्मी की नहीं करते पूजा तो क्या अमीर नहीं है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का 43वां दिन, आंध्र प्रदेश में कुरनूल के बनवासी गांव से राहुल गांधी की यात्रा शुरू। आंध्र प्रदेश में कल तक चलेगी भारत जोड़ो यात्रा। आंध्र में कुल 119 किलोमीटर का है रूट। जम्मू कश्मीर में पीएम मोदी को टारगेट करने की साजिश का खुलासा, सुरक्षा बलों ने जैश की साजिश को किया नाकाम। सुजमा आतंकी हमले की जांच के दौरान एनआईए ने किया जैश की साजिश का खुलासा। एनआईए ने 2000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की। नवी मुंबई में प्रतिबंधित पीएफआई के 4 मेंबर्स गिरफ्तार, चारों पर यूएपीए के तहत कार्रवाई। बैन के बावजूद पनवेल में कर रहे थे सीक्रेट मीटिंग, पनवेल कोर्ट में किए जाएंगे पेश। वाराणसी में एनआईए ने किया एसआईएस के मॉड्यूल का खुलासा, बासित कलाम सिद्दीकी नाम के शख्स को गिरफ्तार किया। एनआईए ने बासित से आईईडी और विस्फोटक बनाने से जुड़े नोट बरामद किए, मोबाइल फोन, लैपटॉप और पेन ड्राइव भी जब्त किए। बीएचयू में बीफ पर सवाल को लेकर बवाल, प्रश्न पत्र में बीफ पर सवाल पूछे जाने पर भड़के छात्र, बीएचयू में गोमांस पर पढ़ाई करवाने का लगाया आरोप। छात्रों ने कुलपति को पत्र लिखकर जताई आपत्ति। बैचलर ऑफ वोकेशनल स्टडीज के 2nd सेमेस्टर में बीफ पर सवाल। लश्कर ए तैयबा चीफ हाफिज सईद के बेटे हाफिज ताल्हा सईद को बचाने उतरा चीन। ब्लैकलिस्ट में डालने के भारत और अमेरिका के प्रस्ताव का यूएन में किया विरोध। भारत ने हाफिज ताल्हा सईद को अप्रैल में किया था आतंकवादी घोषित। यूएन सुरक्षा परिषद में अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित करने के प्रस्ताव पर चीन ने लगाया अड़ंगा। यूपी के मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों में हिंदी में भी होगी पढ़ाई, सीएम योगी का ट्वीट। कुछ पुस्तकों का हिंदी में किया गया अनुवाद। मध्य प्रदेश में हाल ही में अमित शाह ने किया था मेडिकल की हिंदी में किताबों का विमोचन। यूपी में अगले साल से शुरू होगी हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई। दिल्ली में आदिवासी युवा कार्यक्रम में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, बोले प्रधानमंत्री जिन पंच प्राणों की बात करते हैं उसमें चौथा प्रण एकता का है। इम्फाल में मणिपुर पुलिस की 131वीं स्थापना दिवस परेड में शामिल हुए सीएम एन बीरेन सिंह, व्यवस्था बनाए रखने के लिए निस्वार्थ योगदान की सराहना की। उधर गुट के विधायक भास्कर जाधव की बढ़ी मुश्किलें, भास्कर के खिलाफ 2 और एफआईआर दर्ज। भास्कर पर भड़काऊ भाषण देने, तनाव बनाने का आरोप, तीनों ही एफआईआर में सेक्शन 153 लगाई गई। यूपी के पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर जितिन प्रसाद ने लखनऊ में सड़कों का औचक निरीक्षण किया। 15 नवंबर तक यूपी को गड्ढा मुक्त करने की है डेडलाइन। जितिन प्रसाद ने सड़क की क्वालिटी चेक करने के लिए रोड ड्रिलिंग मशीन मंगवाई। पुरानी मशीन आने पर अधिकारियों पर भड़के पीडब्ल्यूडी मंत्री। मध्य प्रदेश के मुरैना में पटाखा गोदाम में विस्फोट, 4 की मौत, 7 घायल, एक बच्चे को सुरक्षित रेस्क्यू किया गया। पटाखों में हुए तेज धमाके से जमींदोज हुई 2 मंजिला इमारत, घटनास्थल पर राहत और बचाव का काम जारी। जबलपुर में एक दुकान में लगी आग, दमकल की 10 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। आसपास की दुकानों और मकानों को किया गया सुरक्षित। यूपी के एटा में दर्दनाक हादसा, मिट्टी का टीला दबने से 3 बच्चों की मौत हो गई। गांव के बाहर मिट्टी के टीले में सुरंग बनाकर खेल रहे थे तीनों बच्चे, अचानक मिट्टी के गिरने से बच्चे दब गए। काफी तलाश के बाद बच्चों की डेड बॉडी मिली। मध्य प्रदेश की गुना में एक लड़की ने छेड़खानी के डर से स्कूल छोड़ा, मामले में एफआईआर दर्ज। लड़की का फिर से करवाया गया एडमिशन, एसपी पंकज श्रीवास्तव ने दिया भरोसा, आरोपी पड़ोसी लड़के पर होगी सख्त कार्रवाई। ग्वालियर में एक महिला घरेलू हिंसा की हुई शिकार, हाथ और पैर में कई चोट के निशान, थाने में पति के खिलाफ लिखाई रिपोर्ट। मेरठ के सुभारती मेडिकल कॉलेज में छात्रा ने की सुसाइड की कोशिश, लाइब्रेरी की 4थी मंजिल से लगाई छलांग। गंभीर हालत में आईसीयू में भर्ती, रीढ़ की हड्डी और सिर में गंभीर चोट, बीडीएस 2nd ईयर की है स्टूडेंट। जम्मू में राजस्व विभाग ने चलाया अतिक्रमण विरोधी अभियान, जमीनों पर से अवैध कब्जा मुक्त कराया। अमृतसर में एक पुलिस अधिकारी की बड़ी लापरवाही, अचानक फायरिंग किए जाने से मोबाइल की दुकान में काम कर रहा एक शख्स घायल हो गया। एसीबी नॉर्थ वरिंदर सिंह का बयान, घटना का सीसीटीवी फुटेज आया सामने, आरोपी पुलिस अधिकारी सस्पेंड। मथुरा में पुलिस और स्मगलरों के बीच एनकाउंटर, पुलिस ने एनकाउंटर में घायल 2 गांजा स्मगलरों को किया गिरफ्तार। स्मगलर कार से लेकर जा रहे थे गांजा, पुलिस ने तस्करों की गाड़ी से 90 किलो गांजा बरामद किया।
हरियाणा के बहादुरगढ़ में दिल्ली पुलिस का एएसआई गिरफ्तार, 2 लोगों की हत्या का आरोप। मुंबई से सटे ठाणे में दिनदहाड़े बदमाशों ने की चेन स्नैचिंग, बुजुर्ग महिला की चेन झपटकर हुए फरार। महाराष्ट्र के रायगढ़ में केमिकल कंपनी में ब्लास्ट, 3 मजदूरों की मौत, कई लोग घायल, एसी कंप्रेसर के फटने से हुआ धमाका। गुरुग्राम हिट एंड रन मामले में आरोपी चालक गिरफ्तार, आरोपी ने तेज रफ्तार कार से 2 लोगों को कुचल दिया, दोनों लोगों की हुई मौत। राजस्थान के अजमेर से लॉरेंस बिश्नोई गोल्डी बरार गैंग का एक सदस्य गिरफ्तार, पुलिस ने 5 ग्रेनेड समेत 2 पिस्टल बरामद किए। गुजरात के सूरत में पुलिस ने चलाया चेकिंग अभियान, तेज रफ्तार बाइकर्स, धूम स्टाइल बाइक चलाने वालों पर पुलिस की कार्रवाई। दिवाली से पहले दिल्ली के खजावला से भारी मात्रा में नकली जीरा बरामद, क्राइम ब्रांच ने 4198 किलो से ज्यादा नकली जीरा किया जब्त। नकली जीरा बनाने में घास, गुड़ का सिरका और पत्थर के पाउडर का उपयोग, फैक्ट्री मालिक सुरेश गुप्ता गिरफ्तार। यूपी के मथुरा में फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने कई दुकानों पर मारा छापा, 400 किलो मिलावटी मावा बरामद, मावे को नदी में बहाया गया। परतापुर बाईपास के पास मावा लेकर दिल्ली जा रही गाड़ी को पकड़ा गया, मावे के नकली होने के शक में लैब में जांच के बाद होगी कार्रवाई। दिवाली के अवसर पर मेरठ में सुरक्षा व्यवस्था चुस्त, व्यापार मंडल के लोगों से भी समन्वय बना रही है पुलिस। पंजाब के बठिंडा में सरकारी अस्पतालों में डेंगू के लिए बने खास वार्ड, मच्छरदानी और सफाई व्यवस्था पर खास ध्यान। मेरठ में स्वास्थ्य विभाग ने डेंगू के लिए बनाई 48 टीमें, घर घर चलाया जा रहा है जागरूकता अभियान। जिले में डेंगू के 39 मरीजों में अधिकांश ठीक हुए। वाराणसी में लगातार बढ़ रहे हैं डेंगू के मरीज, सरकारी अस्पतालों में अलग अलग बनाए गए डेंगू के स्पेशल वार्ड। आगरा में भी डेंगू के बढ़ रहे मामले, स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार कर रही है फॉगिंग, शहर की खुली नालियों में छिड़काव हो रहा है। बिहार में तेजी से बढ़ रहे हैं डेंगू के मामले, पटना के नालंदा मेडिकल कॉलेज में बनाया गया डेंगू वार्ड। नोएडा में बढ़ा वायु प्रदूषण, मध्यम श्रेणी में पहुंचा एयर क्वालिटी इंडेक्स, 165 हुआ AQI। तमिलनाडु के शिवकाशी में पटाखा उद्योग पर बैन की मार, कई राज्यों में बैन होने से बिक्री में आई कमी। मुंबई में भी बिना परमिशन के पटाखे नहीं बेचे जाएंगे, बिना लाइसेंस के पटाखे बेचने पर होगा एक्शन। बेंगलुरु में एक पेपर सीड कंपनी ने पर्यावरण के अनुकूल बनाए पटाखे छोड़ने पर नहीं होती है आवाज या धुआं। कंपनी ने प्लांटेबल फायर क्रैकर भी किए लॉन्च, मिट्टी में डालने के बाद उगाई जा सकती है अलग अलग तरह की सब्जियां। चंडीगढ़ में गाय के गोबर से बनाए जा रहे इको फ्रेंडली दिए लोगों को दीपावली पर फ्री में बांटे जाएंगे। अयोध्या में दीपोत्सव की तैयारी को लेकर सजाया जा रहा पूरा शहर, हाईवे से नया घाट तक 30 अलग अलग नामों से बनाए गए हैं 30 गेट। जम्मू कश्मीर के पुंछ में जबरदस्त बर्फबारी, मुगल रोड पर रोकी गई गाड़ियों की आवाजाही। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में बर्फबारी, 2 दिनों से ऊपरी इलाकों में हो रही है जबरदस्त बर्फबारी। जम्मू कश्मीर के राजौरी में भारी बर्फबारी, मुगल रोड पर ट्रैफिक बंद, कई गाड़ियां फंस गई। सड़क से बर्फ हटाने का काम जारी, बर्फ हटाने के लिए स्नो कटर का इस्तेमाल। MMT, गो, वीवो और ओयो पर CCI का एक्शन, 392 करोड़ का जुर्माना ठोका, फायदे के लिए नियमों के उल्लंघन का आरोप। अल्ट्राटेक सीमेंट को झटका, दूसरी तिमाही में शुद्ध लाभ 42% घटकर 759 करोड़ रुपए रहा। मुकेश अंबानी ने दुबई में खरीदी सबसे महंगी प्रॉपर्टी, $163 मिलियन में हुआ सौदा। कुवैती टाइकून नाल शाया के परिवार की हवेली खरीदी। केंद्र सरकार ने 4 राज्यों को जारी किया 1764 करोड़ का फंड, महाराष्ट्र को 799, यूपी को 720, छत्तीसगढ़ को 109 और आंध्र प्रदेश को 136 करोड़ रुपए जारी। रूस से युद्ध के बीच बिगड़े यूक्रेन के हालात, भारतीय दूतावास ने स्टूडेंट्स को जल्द से जल्द यूक्रेन छोड़ने की एडवाइजरी जारी की। भारत ने नागरिकों को यूक्रेन की यात्रा न करने की दी सलाह, जो लोग यूक्रेन में उन्हें फौरन निकलने को कहा। यूक्रेन में बिजली सप्लाई संकट गहराया, कई शहरों में सप्लाई में ज्यादा कटौती शुरू। रूस ने यूक्रेन के कई पावर प्लांट्स को बनाया है निशाना। रूसी सेना का दावा, ज़पोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट पर कब्जा करने की यूक्रेन की कोशिश को किया नाकाम। रूसी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक हमले में यूक्रेन के 90 सैनिक मारे गए, जबकि 14 बोट तबाह हो गए। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का बड़ा फैसला, यूक्रेन के जिन 4 प्रांतों का रूस में विलय किया था उनमें मार्शल लॉ का ऐलान। इजरायल ने दिया यूक्रेन को बड़ा झटका, हथियारों की सप्लाई से किया इनकार। इजरायली रक्षा मंत्री ने कहा, यूक्रेन पर नहीं बदली इजरायल की नीति, यूक्रेन को जारी रखेंगे समर्थन लेकिन हथियार नहीं देंगे। पाकिस्तान के वित्त मंत्री इसहाक डार का बयान, कहा भारत की तरह रूस से तेल आयात पर विचार कर रहा है पाकिस्तान, अमेरिका से भी की है बात। ब्रिटेन की पीएम लिज ट्रस का बड़ा झटका, चीफ व्हिप वेंडी मॉर्टन ने दिया इस्तीफा, सूत्रों के हवाले से खबर। ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति और उम्मीदवार लुला ने ऑफिशियल लेटर किया जारी, प्रेसिडेंट चुने जाने पर धार्मिक स्वतंत्रता के प्रति सम्मान बनाए रखने की प्रतिबद्धता जताई। क्यूबा के विदेश मंत्री ने अमेरिका से रिश्तों पर खुलकर की बात, तूफान इयान से तबाही पर मदद प्रस्ताव का किया स्वागत, अमेरिकी प्रतिबंधों पर रिपोर्ट भी की जारी। जॉर्जटाउन यूनिवर्सिटी में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति माइक पेंस का बयान, 6 जनवरी को कैपिटल हिल पर हमले की निंदा की, छात्रों से संवाद के दौरान की निंदा। स्पेन में अंडर 23 वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए 21 भारतीय पहलवानों को वीजा रिजेक्ट होने पर बोले हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर, कहा विदेश मंत्रालय के सामने उठाएंगे मुद्दा। रविंद्र जडेजा ने घुटने की सर्जरी के बाद शुरू की ट्रेनिंग, शेयर किया वीडियो। सुपरहिट फिल्म जमाई राजा के रीमेक में जुटे अनिल कपूर, फिल्म में माधुरी दीक्षित के साथ जोड़ी को लोगों ने किया था काफी पसंद। एक्ट्रेस कैटरीना कैफ ने ईशान खट्टर, सिद्धांत चतुर्वेदी के साथ बेस्ट मोमेंट्स किए शेयर, फिल्म फोन भूत में एक साथ आएंगे नजर। एक्ट्रेस कृति सैनन की ग्रैंड दिवाली पार्टी, विकी कौशल, आदित्य रॉय कपूर, अनुराग बसु जैसे सेलेब्स का जमावड़ा। रोमांटिक ड्रामा मूवी रहना है तेरे दिल में के 21 साल पूरे, आर माधवन, दिया मिर्जा और सैफ अली खान स्टारर फिल्म हुई थी हिट।
फिल्म प्रोड्यूसर रमेश तौरानी ने दी दिवाली पार्टी। विक्की, कटरीना, नोरा फतेही समेत कई सेलेब्स ने की शिरकत। और हॉलीवुड फिल्म चीफ ऑफ वॉर्स में दिखेंगे टेमोरा मॉरिसन। एक्टर जेसन मोमोआ के ऑपोजिट आएंगे नजर। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।